हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर साइंस वर्ल्ड। हमारे साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अबाउट फोर्स। ओके, अब ये फोर्स क्या है, मोशन क्या है, इसके बारे में दिस इज अ फिजिक्स चैप्टर। ये फिजिक्स का एक बेसिक चैप्टर है ये, जो आपको अभी इस 7th स्टैंडर्ड में आया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट, मोशन, मूवमेंट, स्पीड, फोर्स, ऑल दीज थिंग्स आर द फिजिक्स, दे आर रिलेटेड टू द फिजिक्स। ये साइंस का एक फिजिक्स चैप्टर है। हियर माय नेम इज प्रमोद भोज और आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू दिस चैप्टर। ये चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स ओपन आवर टेक्स्ट बुक। This is motion, force and the work. Here, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक घोड़ा दौड़ रहा है, जॉकी है। ओके, इट्स कॉल्ड द जॉकी। ग्रास ईटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मोशन है, यस, मूवमेंट हो रहा है। वर्क इज डन, यस, वर्क इज डन। दिस इज, यहाँ पे एक आदमी उसे खींचते हुए लेके जा रहा है, सामान को, वर्क हो रहा है, यस, फोर्स यूज हो रहा है। कुकर या एनर्जी, दूध उबल रहा है, तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, यस, वर्क इज देयर। हर एक काम के लिए मोशन है, यस, मूवमेंट हो रहा है। फोर्स यूज होता है, यस, एंड देन वर्क इज डन। मीन्स वर्क होने के लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स और एनर्जी, ये चाहिए। ओके, चलो अब इसी को हम लोग आगे जरा देखते हैं। व्हाट इज अ मोशन? मोशन क्या होगा, मूवमेंट। हियर वी हैव सीन द चेंज occurs in the motion or the shape of the body when force act on. मोशन, जब बॉडी को मोशन दिया जाता है तब उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। मैंने इस पेन को मारा तो ये मूव करेगा, दैट इज मोशन में आ गया। वाई? दैट इज फोर्स इज अप्लाई। फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये मोशन में आ गया। ओके, नाउ इट इज सी हाउ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट। वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट। चलो, पहला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया है। लुक एट दिस एग्जाम्पल। हियर ए से दिस इज अ 1 पॉइंट, ए टू बी कितना है, 500 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया। ओके, फिर बी टू सी कितना है, 700, ये है 700। and its C to D is a distance is a 300. ओके, तो ये कितना हुआ, 1500। तो ये 1500 मीटर हो गया। ओके, टाइम कितना लगा, मिनट 8, यहाँ पे 11 मिनट लगा। 8 और 11 तो कितने हुए, 19 प्लस 6, 24 मिनट्स लग गए। तो मुझे यहाँ पे 24 मिनट्स लगते हैं। ओके, ये हो गया डिस्टेंस एंड द टाइम। अब मैं आता हूँ डिस्प्लेसमेंट। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस फ्रॉम द ए टू डी। डी इज अ फाइनल, ए इज अ स्टार्टिंग। A is a starting point, D is a final point. Means object displaced from the A to D, और इसका शॉर्ट में मैं गिनता हूँ तो ये आता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे मुझे 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए 24 मिनट्स लगे। कितने लगे, 24 मिनट्स। एंड डिस्टेंस हुआ 1500। डिस्टेंस हुआ 1500, मीन्स डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। क्लियर? तो ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गए। चलो तो हियर, चलो अभी ये समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। हाउस इज एंड द प्लेस टू द रीच टू स्कूल्स एंड इफ यू डू नॉट टेक द डायरेक्शन अकाउंट रंजित ट्रेवर्स द डिस्टेंस ए टू बी, बी टू सी, बी से इस तरह से गया, दैट इज इक्वल टू द ए टू डे, ए टू डी तक गया वो। ओके, तो दिस इज अ मिनिमम डिस्टेंस लॉन्ग स्ट्रेट along straight the रंजित स्कूल। दो, अब यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन along the straight line is called the displacement. What is the displacement? यहाँ पे जो वो ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल, शॉर्टकट से मैं चला गया घर पे, 1000 मीटर में मैं जो पहुंच गया, अब यहाँ से पहुँचते पहुँचते कितना हुआ? 1500 मीटर हो गया। तो ये बढ़ गया मेरा मीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर था, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर बन गया। तो ये चेंज होता है, दैट इज अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डिफरेंट होता है। चलो अब look at here, the length of the route actually travel by the moving body in irrespect to the direction, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ओके, उसमें वो ट्रैवल कर रहा है, बॉडी ने जितना डिस्टेंस मीन्स लेंथ ट्रैवल की, कितनी लेंथ ट्रैवल कर दी, एक्चुअली ट्रैवल कर दी इन द डायरेक्शन एंड इट्स कॉल्ड द डिस्टेंस, ये होगा डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई? बिकॉज देर इज अ नो डायरेक्शन, वो लेंथ की तरह मैग्नीट्यूड है, इट्स अ मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वन डायरेक्शन, कोई भी वन डायरेक्शन, मेरे पास डायरेक्शन आ गया यहाँ पे, द ओरिजिनल पॉइंट टू द रीच टू द फाइनल पॉइंट कॉल द डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई? देयर इज अ लास्ट, वो इसमें देखा था हम लोग ने स्केलर और वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, बिकॉज देर इज अ डायरेक्शन। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अ मीटर एंड द SI यूनिट विल बी MKS सिस्टम इज अ मेजरमेंट। ओके, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोथ द बॉडी ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सिंपल थिंग समझ लो, वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यूनिट ऑफ टाइम, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये वेलोसिटी होगा। और स्पीड के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये मिल गया डिस्टेंस आएगा, स्पीड मिल जाएगा उसका, दोनों में भी स्पीड आ जाएगा। स्पीड के लिए मुझे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो व्हेन वी से द स्पीड ऑफ कार 40 किलोमीटर पर आवर, देयर इज अ नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जाएगी तो वो स्पीड मिल रहा है, मीन स्पीड इज रिलेटेड टू द distance. But to predict whether to storm or reach to the particular place, एक प्लेस पे ये स्ट्रॉम पहुंचेगा, मीन्स प्लेस इज अ वन डायरेक्शन, ये क्या हुआ? डायरेक्शन। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को।
चलो अब यहाँ पे उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था उसको ही करेंगे। तो रंजित फ्रॉम द होम, दैट इज मेरे पास कितना मिला, A to B, B to C, C to D। तो ये मिल गया था मुझे 1500 मीटर। ओके, टाइमिंग कितना था 8, ये 25 मिनट्स, हाँ 6 था ना, यस 25 मिनट्स होगा। तो ये 25 मिनट्स हो गया और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया AD 100। तो मुझे अगर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करूँगा, 1000 डिवाइडेड बाय 25, तो 1000 मीटर है, ये मीटर है, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा और ये मुझे मिल गया 0.66 मीटर्स पर सेकेंड, MS। ये क्या हो गया, MS का स्पीड मिल गया। ओके, चलो सेम वेलोसिटी मिल गई, सॉरी इट्स अ वेलोसिटी। अब स्पीड कैसे मिल रहा है, स्पीड मेरे पास कितना है 1500 मीटर डिवाइडेड बाय 25, डिवाइड कर दूंगा, मिल गया कितना 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिल गया 1 MS का स्पीड मिल गया, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग सिर्फ मीटर में करने वाले हैं और मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तभी ये होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। Ranjit did not take a straight route to minimum distance while doing the school, and therefore the magnitude of the velocity and speed can come out the different। उसने straight line जो था उसे नहीं एक्सेप्ट किया, वो घूम घूम के स्कूल चला गया। तो इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड ये डिफरेंट हुआ। चलो, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो यहाँ से A to D तक एक गाड़ी को लेके जाना है, A to B का अंतर 10 किलोमीटर है, B to C 10 किलोमीटर और C to D 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मुझे अभी डिस्टेंस दे दिया, मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 40 का, तो ये मुझे 40 मिल गया, ये 40 का किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल। ओके, चलो। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन while the moving along the straight line। velocity change हो सकती है when it's moving along the straight line। क्यों? it's a time gap होगा तो ये change हो जाएगी। suppose the truck is covering distance 40 km from A to D straight line, that is its displacement is a 40 km। yes, there's a displacement इतना ही है। if it require altogether 1 hour for this, the average velocity of 40 km per hour, अगर ये 1 घंटे में चला गया यहाँ तक तो ये कितना हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, पर आवर में इसका स्पीड होगा 40 किलोमीटर। ओके, बट इफ द ट्रक ट्रैवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 मिनट, ये 10 मिनट में चला गया, यहाँ पे 10 मिनट में B to C 20 मिनट में चला गया और ये चला गया 30 की मिनट्स में, C to D 30 मिनट्स में चला गया। मीन्स यहाँ पे A to B जाने के लिए इसे 10 मिनट लगे, B to C जाने के लिए 20 मिनट्स लगे और C to D जाने के लिए 30 मिनट्स लगे। तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड गया, यहाँ पे एकदम स्लो हो गया, फिर यहाँ से स्पीड चला गया। ओके, अब इसको मुझे एवरेज निकालना है, तो ये 30 मिनट प्लस 20 प्लस 10, ओके, तो ये कितना हुआ 60 मिनट हो गए। बट इसका वेलोसिटी
चेंज हो जाएगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। कैसे? तो हियर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 20 मिनट लगा, कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर, 10 मिनट्स, तो 60 ये कर देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। यहाँ पे कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। और उसी तरह से इसमें भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, और उसी तरह से इसे भी हम चेंज करेंगे। नाउ द डिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस एंड द बी एंड सी, वी सी द वेलोसिटी ऑफ ट्रक डिफरेंट इन डिफरेंट सेगमेंट। तो ये डिफरेंट है इन अ डिफरेंट टाइम, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इसका टाइमिंग डिफरेंट है। हाउएवर द एवरेज वेलोसिटी इज एंटायर रूट इज 40। तो इसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ये 40 था। द वेलोसिटी इज अ पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ अ टाइम कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी एज अ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम, इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, इसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेगी। दिस वेलोसिटी कैन बी डिफर एट द डिफरेंट टाइम। ये डिफर होगी एट अ डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हो जाएगी ये। क्यों? बिकॉज इट्स चेंजिंग द वेलोसिटी। 40 किलोमीटर इज अ एवरेज स्पीड, एवरेज है ये, टोटल नहीं है, एवरेज है। ओके, चलो नेक्स्ट एक्सेलरेशन। अब ए टू बी, बी टू सी जा रहे, तो यहाँ पे फोर्स दे रहे, मीन्स क्या दे रहे? एक्सेलरेट किया जा रहा है। जैसे पहला 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे 60 का स्पीड है, दूसरे इसमें डिफरेंट स्पीड है, तो ये स्पीड डिफरेंट हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन, कम ज़्यादा हो रहा है। द प्रीवियस एग्जाम्पल, ट्रक cover the distance A to B, that is a 60 km per hour, B to C 30, CD 40 km. It means that velocity of the distance CD is greater than the velocity of distance BC, BC से ज़्यादा है। From the number of second required for change the velocity to take place and the change velocity per second is deduced, and this called the acceleration. जब कोई भी नंबर, जब नंबर चेंज होता है पर सेकेंड, ये हो गया उसका एक्सेलरेशन। पहले 60 का स्पीड था, बहुत स्पीड में जा रहा था, फिर ट्रैफिक लग गई भाई, 30 के स्पीड में चला गया, फिर 40 का स्पीड आ गया। मीन्स मैंने क्या किया, पहले बढ़ाया था स्पीड, अब कम हो गया, फिर बढ़ा दिया, मीन्स इट्स अप एंड डाउन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन अ वेलोसिटी, चेंज इन अ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज, टाइम टेकन टू चेंज। एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। तो इसे परफेक्टली याद रखना। नाउ you know that the truck driver increase or decrease the velocity of the trucks and means the accelerator। वो यूज क्या कर रहा है? एक्सेलरेटर। गाड़ी में भी, स्कूटर में भी, कार में भी क्या होते हैं? एक्सेलरेटर। टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, दैट इज देयर माइट हैव द टॉय कार एंड द रन टू क्लॉकवाइज एंड द स्प्रिंग एंड द रिलीज। जैसे हम लोग टॉय कार होते हैं, उसको चाबी देते हैं, ओके जितना ज़्यादा चाबी देंगे उतना स्पीड में वो भागेगी। जब कोई ऑब्स्टिकल आया वो रुक जाएगी, फिर मैंने चेक किया, चेंज किया उसका डायरेक्शन, फिर भागेगी। तो मीन्स यहाँ पे वो चलती रहेगी। जब स्प्रिंग टेंशन कम हो जाएगा तो वो स्लो चलेगी। स्प्रिंग टेंशन बहुत फास्ट है, टाइट है,
स्टार्टिंग में तो बहुत स्पीड में जाएगी, तो यहाँ पे उसका स्पीड या एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। आप लोग कहीं गांव जा रहे हो, घर से निकले, बहुत एकदम इजी रोड है, बहुत स्पीड में गए और आगे जाके ट्रैफिक लग गई, क्या हो गया? स्पीड कम कर देते आप लोग। यस, धीरे 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 जाएंगे, फिर आगे जाके फिर स्पीड में चलेंगे, फिर धीरे धीरे गए, तो ये क्या हो गया? इट इज़ द अप एंड डाउन इन अ एक्सेलरेशन। इट्स अप एंड डाउन इन अ एक्सेलरेशन. It happened because car come to the contact with the something externally, that is a football around the directions, और ये चेंज होते डायरेक्शंस को एक्सेलरेशन चेंज कर देगा. Here we say the player changing the direction. फुटबॉल में भी क्या होता है? बार बार एक ने किक किया, वो रोकेगा, दूसरी तरफ डायरेक्शन चेंज करेगा. मीन्स हियर जब भी फुटबॉल प्ले होता है, एक मारेगा, किक मारेगा, दूसरा दूसरी तरफ, तीसरा तीसरा, इज ऑलवेज चेंजिंग द डायरेक्शन. एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग द डायरेक्शन, इसका स्पीड भी डिफरेंट हो जाता है. सो द वेलोसिटी ऑफ बॉल change, and that is to say the acceleration take place, और इसे हम लोग acceleration take place. The interaction that bring about the acceleration called the force. Interaction of acceleration of object. किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है, पुश करना है, तो क्या चाहिए? फुटबॉल को किक करना है, क्या चाहिए? फोर्स चाहिए. अब ये फोर्स ही उसे काम पे लगाएगा, स्पीड देगा. दैट इज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी. उसी बॉडी के ऊपर वो एक्ट करने वाला है. ओके, चलो, तो मेरे पास स्पीड था, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, एंड एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? फोर्स. एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स. ओके, चार चीजें हमारे पास मिल गई. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे फोर्स एंड एक्सेलरेशन, सिंपल थिंग समझ लीजिए. मिट्टी है, मिट्टी में बॉल को रोल करते हो, दो बॉल ऐसे रोल करो, क्या होगा? स्पीड बहुत कम रहेगा. वही प्लेन सरफेस है, घर में मार्बल के ऊपर छोड़ दोगे तो उसका स्पीड सेम फोर्स डिफरेंट एक्ट करेगा. क्यों? बिकॉज फोर्स को अपोजिट रोकने का काम फ्रिक्शन करता है. देयर इज अ अपोजिट फोर्स होता है, देयर इज अ फ्रिक्शन. कैरम बोर्ड के ऊपर जब तक पाउडर नहीं डालते, कैरम पाउडर नहीं होता है, तब तक जो कॉइन्स होते हैं वो फास्टली मूव नहीं करते, बिकॉज दे आर फ्रिक्शन या रब विद द सरफेस ऑफ अ कैरम बोर्ड. दे आर रबिंग विद द सरफेस ऑफ अ कैरम बोर्ड, और इस वजह से उसका स्पीड कम रहता है. जब इसके ऊपर टैल्कन पाउडर डालते हो तो ये स्मूथ हो जाता है और ये स्ट्राइक करते फटाफट घूमने लगेगा, मूवमेंट उसमें ज़्यादा आएगी. ओके, मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया. मीन्स फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स का एक्शन, एक्सेलरेशन कम हो गया. फ्रिक्शन कम हुआ, एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा. तो हियर ऑन द कैरम बोर्ड वी टिल्ट द कैरम कॉइन पुश बाय द स्ट्राइकर विल बी मूव फॉरवर्ड, कम टू डिस्टेंस एंड then come to the stop. If the coin is pushed after applying the talcum powder is the carom board, it will keep the moving for a longer time and then come to the stop. ये stop हो जाएगी. The velocity of coin decrease due to the force of friction and the coin stop. If the friction between the carom board and the coin is reduced, the coin keep moving for a longer time. If the friction कम हो गया, दोनों के बीच का फ्रिक्शन कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मीन्स इसका लॉन्गर डिस्टेंस टाइम बढ़ेगा. इट विल्स मीन्स that no force
of a friction acting on the moving body, it will keep moving on the constant velocity. If there is a no friction on a moving body पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में रह सकता है. The scientist Isaac Newton, that is the first study about the force and resulting the action. Force और action के बारे में उन्होंने किया था. There is Isaac Newton का first law था, there is a no force. If no force is acting on the body, the velocity does not change. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं यूज़ किया, ये पेन पड़ा ऐसे, मैं जब तक उसे फोर्स नहीं करूं तब तक ये मूव नहीं होगा. ओके, जब इसे फोर्स दूंगा तभी ये मूव होगा. मीन्स नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वेलोसिटी डज नॉट चेंज. ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. कोई भी मूवमेंट हो रहा है, जब तक उसे मैं अटकाऊंगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं. बॉल भाग रहा है, फुटबॉल किक कर दिया तो वेलोसिटी आ गया, जब तक दूसरा फोर्स में लगाऊं नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं. द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट इट. अदर वर्ड्स, इफ द बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी. मीन्स जब तक उसको कोई रोकता नहीं तब तक उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा. उसी तरह से जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो भी खुद हिलेगा नहीं जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता. इफ इट इज इन द मोशन इट विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब तक उसको अपोजिट फोर्स या अट्रैक्शन मिलता नहीं है तब तक वो रुकेगा नहीं. तो फ्रिक्शन या अपोजिट फोर्स काम करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट वो रुक जाता है. We learned that the mean the force can be seen in the body and accelerate due to the force. Suppose you place a 1 kilometer standard weight on the surface of the no friction and pull the accelerate in the 1 ms and force applies called the 1 न्यूटन. इसे हम लोग 1 न्यूटन कहेंगे. 1 किलो का वेट सरफेस पे, नो फ्रिक्शन सरफेस मीन्स कांच वगैरह रहेगी तो फ्रिक्शन मेरे को नहीं चाहिए, तो जितना फोर्स में लगाओ तो ये हो गया 1 न्यूटन. ये हो गया 1 न्यूटन. चलो, हियर 1 kg weight is the accelerate 1 ms again pull, then the acceleration of the 2 ms square. It means that now you can apply a force of 2 newton. तो 2 मीटर गए तो 2 मीटर हुआ. तो here we learn about the relationship between the displacement and the body resulting for the force apply. Displacement ये force कितना अप्लाई होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसके ऊपर ये डिपेंड होने वाला है. We have learned about work energy relationship. वर्क जब फोर्स होगा तभी वर्क होगा, और वर्क होगा तो एनर्जी आने वाली है. वर्क के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो एंड द एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी. और इसीलिए वर्क करने की एबिलिटी ही उसकी एनर्जी होगी. सिंपल. अब यहाँ पे देखो वर्क का एक ये दिया है, यहाँ पे एक वेट लगा दिया और यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है. ओके, अब ये वुडन ब्लॉक का वजन अगर ज़्यादा होगा ये हिलेगा नहीं. ओके, बट इफ दिस वेट इज इंक्रीज देन दिस विल मूव. फोर्स बढ़ा दिया तो क्या होगा? वर्क डन. तो वर्क हो जाएगा. तो ये काम होता है. हियर इन द फिगर द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द वुडन ब्लॉक इन द टेबल pass over the pulley and ties to the weight, and on the applying a sufficient weight the block seem to be moved. Means जब इस weight को मैं
सफिशिएंटली बढ़ा दूं तभी ये मूव करेगा, अदरवाइज ये दोनों इक्वल होंगे तो वो मूव करेगा नहीं, दोनों इक्वल वेट के होंगे तो वो मूव नहीं करेगा। तो विच फोर्स बीइंग द अप्लाइज हियर, हाउ कैन बी, ओके ये किस तरह से होता है। If the block move forward, we can say that has been displaced, and due to the displacement, we say that force has done some work. जब ब्लॉक के वजन के वजह से वो चीज़ ऑब्जेक्ट हिल गया तो क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ थ्रू दिस वेट, वेट के वजह से इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ और ये वर्क डन हुआ, मीन्स मूवमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, वर्क डन। कैन मेजर दिस अ वर्क, ओके मेजर, हाउ कैन द वर्क डिपेंड ऑन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ये किस तरह से वर्क और डिस्प्लेसमेंट पे, तो चलो, तो वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ इनटू एस। फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस कर दिया, चेंज देयर प्लेस, क्या हो गया, वर्क डन। तो ये वर्क मिला। SI यूनिट ऑफ सिस्टम यूनिट वर्क इज ए जूल, इसको एनर्जी को भी सेम ही है। तो while the unit of force is Newton and the displacement is a न्यूटन मीटर, तो ये मीटर आ गया। हेंस CGS में इसी सिस्टम को हम लोग कहेंगे अर्ज, क्या कहेंगे, MKS में न्यूटन है तो ये क्या है, CGS में अर्ज है। इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, force of 1 Newton parallel to the surface of the table is applied to the wooden block on the table and the block is displaced by 1 meter, then it come to be said to be a force of joule, 1 joule work is done। 1 जूल क्या होता है वो यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया है। तो फॉर्मूला याद रखना, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो वर्क के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, फोर्स तभी आएगा, तभी वर्क डन होगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। तो कुछ भी इसमें बड़ी चीज़ रॉकेट साइंस दिया ही नहीं है, स्पीड दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट करता कौन है, वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग आ गए, इसके लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी कैसे आएगी, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स कैसे, फोर्स क्रिएट करेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए उल्टा उसको, फोर्स को रोकेगा कौन, फ्रिक्शन रोकेगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट स्लो मूव करेगा, फ्रिक्शन कम होगा तो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट डन इट्स मूवमेंट, दैट इज वर्क डन। जब ऑब्जेक्ट एक से दूसरे जगह तक पहुंच गया, टारगेट अचीव, तो ये वर्क डन। तो ये वर्क डन कब होगा, व्हेन द फोर्स इज अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। क्लियर, दिस इज अ समरी ऑफ योर चैप्टर। क्लियर, चलो, तो नाउ वी फिनिश दिस chapter. We finish this chapter. Read this chapter carefully and solve these question answers. Okay, हम आपके साथ है ही। Okay, if any doubt, we will solve your doubt. हम अपने डाउट सॉल्व करेंगे ही। Okay, चलो, thank you very much. See you again in next session. Till then, good day.